और उसके नज़दीक जाकर बैठता है और निकिता का हाथ पकड़कर बोलता है, तुम समझो ना मेरी बात। तो आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है अधूरे हम पूरे हुए तुमसे मिलने के बाद पार्ट 6। अगर आपने पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं और मैं पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अर्जुन, संध्या और निकिता कार से कहीं जा रहे थे घूमने के लिए। उसके बाद आगे क्या होता है आज की स्टोरी में जानेंगे। फिर संध्या को ऐसे देखकर अर्जुन उससे बात करने लगा। निकिता ने देखा कि अर्जुन और संध्या एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और वो बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। फिर निकिता सोचने लगी आखिर क्यों उसे अर्जुन और संध्या का यूं साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा, जबकि वो खुद चाहती है कि अर्जुन संध्या को माफ़ कर दे। तभी अर्जुन निकिता को आवाज़ दिया, निकिता। निकिता का ध्यान खुला और घबराहट भरी आवाज़ में बोली, हाँ क्या हुआ। अर्जुन ये देखकर चौंक गया और बोला, क्या हुआ निकिता, तुम ठीक हो। निकिता ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, भाइयों की याद आ रही थी। अर्जुन कहता है, पता है तुम्हें सरप्राइज़ देने का प्लान भी संध्या का था, मैंने सिर्फ अरेंजमेंट किया। निकिता को अब और भी बुरा लग रहा था ये सोचकर कि अर्जुन ने ये सब संध्या के कहने पर किया, ना कि अपनी मर्जी से। शाम हो गई थी। अर्जुन, निकिता और संध्या होटल पहुँचे और फिर संध्या दोनों को बाय बोलकर अपने कमरे में चली गई। अर्जुन और निकिता अपने कमरे में आ गए। अर्जुन कहता है, निकिता तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या। निकिता कहती है, हाँ अच्छा लगा। अर्जुन कहता है, सब ठीक तो है, तुम आज बाहर गई फिर भी कुछ नहीं बोली। निकिता को अर्जुन का बार बार सवाल करना अच्छा नहीं लग रहा था और वो गुस्से में बोली, क्यों आप पीछे पड़ गए हो यार, हद होती है, बिल्कुल चुप नहीं रह सकते आप। अर्जुन कहता है, निकिता कुछ हुआ तो बताओ, मैं हूँ ना, मैं ठीक कर दूँगा। निकिता कहती है, आप क्यों हो, मुझे आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आपके साथ यहाँ आकर मुझे जेल जैसा लगता है। आपके साथ रहना मेरे लिए किसी सज़ा से कम नहीं है। और ये सुनकर अर्जुन को बहुत बुरा लगता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो आंसुओं को रोकता है और बोलता है, मैं वापसी का टिकट कटवा दूं, और ये बोलकर कमरे में चला जाता है। निकिता का गुस्सा फिर शांत हो जाता है और अर्जुन की आंखों में आंसू आने का कारण वो खुद को समझकर खुद को कोसने लगती है, खुद को दोष देने लगती है और रोते हुए खुद से बोलती है, ये क्या हो गया मुझे, आखिर मैं क्या चाहती हूँ, मैं इतनी बुरी और बदतमीज़ तो नहीं थी, फिर क्या हो गया है मुझे। जब अर्जुन 1 घंटे बाद अपने कमरे में आता है तो वो देखता है कि कमरा उसके मन पसंदीदा फूलों से सजा है और सामने टेबल पे एक केक रखा है जिस पे सॉरी लिखा है। ये देखकर अर्जुन समझ जाता है कि ये सब निकिता ने किया है। फिर निकिता अर्जुन के सामने भोला चेहरा बनाते हुए सॉरी बोलती है और वो बोलती है, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, कुछ समझ नहीं आया कि मैं उस टाइम गुस्सा क्यों हो गई थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। अर्जुन बहुत समय तक निकिता को देखता रहा और निकिता अपना सर नीचे किए खड़ी रही। फिर अर्जुन बिना कुछ बोले वहाँ से आगे बढ़ा। तभी निकिता बोली, आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे। अर्जुन पलट कर देखा तो निकिता उसके आंखों में देख रही थी और निकिता उस समय बहुत ही मासूम लग रही थी और उसे देखकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और मुस्कुराते हुए अर्जुन ने निकिता को बोला, माफ़ कर दिया मैंने। निकिता खुश हो गई और बोली, अब ऐसा नहीं करूँगी और अब मैं आपको उदास भी नहीं करूँगी और आपकी ज़िंदगी में आपकी खुशी वापस ला दूँगी। अर्जुन निकिता की बातों को बचपना समझकर मुस्कुराता है और बोलता है, ये सब तुमने किया। निकिता कहती है, हाँ और कौन करेगा, चलिए अब हम लोग खाते हैं, मुझे भूख लगी है। दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ती जा रही है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन सुबह अर्जुन निकिता को उठाते हुए कहता है, निकिता उठो, हमें आज ही बरेली वापस जाना है। निकिता घबराहट भरी निगाहों से आंखों में नींद लिए पूछती है, क्या हुआ।
अर्जुन जी, हमें तो 2 दिन बाद जाना था ना। अर्जुन अपने कपड़े फोल्ड करते हुए बोलता है, हाँ लेकिन हमें आज ही चलना होगा क्योंकि मेरे ऑफिस से फ़ोन आया था कि मेरी ज़रूरत है। निकिता कहती है, लेकिन वहाँ पापा और भैया काम संभाल तो रहे थे। अर्जुन कहता है, हाँ निकिता, लेकिन हमें आज ही शाम को निकलना होगा। निकिता मुंह बनाते हुए कहती है, लेकिन हमें नहीं जाना। फिर अर्जुन निकिता की तरफ देखता है और उसका मासूम चेहरा देखकर मुस्कुराता है और उसके नज़दीक जाकर बैठता है और निकिता का हाथ पकड़कर बोलता है, तुम समझो ना मेरी बात, वहाँ सच में मेरी ज़रूरत है। अगर नहीं गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर भी निकिता दूसरी तरफ मुंह बनाकर देखती रहती है। फिर अर्जुन कहता है, क्या मैं अपनी दोस्त से समझदारी की उम्मीद कर सकता हूँ? ये सुनकर निकिता अर्जुन की तरफ बहुत मासूमियत से देखती है और बोलती है, ऐसा है तो चलिए फिर हम बैग पैक कर लेते हैं। फिर निकिता अपना बैग पैक करने चली जाती है। कुछ समय बाद निकिता कॉफ़ी पीते हुए बालकनी में गई। उसने बाहर से अर्जुन को आते हुए देखा और बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए उसे देखती रही। लेकिन जैसे ही अर्जुन होटल के अंदर आने ही वाला था, वहाँ से पीछे से अर्जुन को आवाज़ आई। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है और सामने से संध्या आ रही थी। अर्जुन उसको अपनी ओर आता देखकर रुक गया और ये सारी चीज़ें देखकर ऊपर खड़ी निकिता के चेहरे से मुस्कुराहट कहीं गायब सी हो गई थी। नीचे अर्जुन संध्या से बात करने लगा और निकिता वहीं खड़ी उन दोनों को देख रही थी। नीचे दोनों की बात कुछ आधे घंटे तक चली। फिर अर्जुन ऊपर आया। उसने देखा कि निकिता बालकनी में खड़ी है। वो भी निकिता के पास बालकनी में चला गया। फिर वहां जाकर उसने देखा कि निकिता की कॉफ़ी ठंडी हो चुकी है। उसने फिर पूछा, निकिता कॉफ़ी दूसरी मंगवा दूं? निकिता बाहर की तरफ देखते हुए बोली, नहीं। फिर अर्जुन ज़्यादा ध्यान न देते हुए वहां से अंदर आ गया। शाम हुई और दोनों होटल से निकल गए बरेली के लिए। अर्जुन ने देखा कि इतना बोलने वाली निकिता आज इतनी चुप कैसे है। अर्जुन ने कहा, निकिता तुम ठीक हो ना? निकिता कहती है, हाँ मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। अर्जुन कहता है, कुछ बात है तो बताओ। दूसरी बार निकिता ने अर्जुन की बातों का जवाब भी नहीं दिया और अनसुना कर दिया। फिर निकिता अपने ख्यालों में इतना खो गई थी कि उसे अर्जुन की आवाज़ सच में सुनाई नहीं दी। जवाब ना मिलने पे अर्जुन भी चुपचाप बैठ गया और सोचने लगा कि शायद जल्दी वापस आने की वजह से निकिता गुस्सा है। अर्जुन निकिता में एक बच्ची को देखता था, लेकिन निकिता अब अर्जुन को अलग नज़र से देखने लगी थी। शादी के 4 साल बाद निकिता को ये एहसास हुआ कि उसे अर्जुन से प्यार हो गया है, लेकिन वो फिर भी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। जब वो दोनों वापस बरेली पहुँचे, तब जाकर निकिता ने अर्जुन से कहा, मुझे कचौड़ी खानी है, आप लेकर चलिए भोला भाई के दुकान से। अर्जुन निकिता की तरफ हैरान भरी नज़रों से देखा और सोचने लगा कि अभी पूरे सफ़र में मेरे से बात नहीं की और अब मैडम को कचौड़ी खानी है। फिर निकिता आगे बढ़ी और अर्जुन उसके पीछे टैक्सी लाने गया और धीमी आवाज़ में बोला, इसलिए बोलता हूँ कि माँ और सौरभ ने मुझे एक बच्ची को संभालने दे दिया है। निकिता कहती है, कुछ कहा आपने? अर्जुन कहता है, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। फिर निकिता टैक्सी में जाकर बैठ गई। वहीं खड़ा टैक्सी ड्राइवर सब सुन रहा था और हंसते हुए बोला, इसे ही बीवी का खौफ कहते हैं भैया जी। ये सुनकर अर्जुन बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, चुप हो जाओ भाई, अगर उसने सुन लिया तो बुरा मान जाएगी। और फिर मुस्कुराते हुए वो भी निकिता के पास आकर बैठ गया। फिर दोनों कचौड़ी लेकर घर चले गए। घर पर निकिता को अर्जुन का पूरा परिवार बहुत प्यार करता था, खासकर अर्जुन की माँ। जब दोनों घर पहुँचे तो सारे लोग अपने अपने काम में लगे थे। किसी को नहीं पता था कि निकिता और अर्जुन घर वापस आ रहे हैं। निकिता को दरवाजे पे खड़ा देख अर्जुन की दादी बोली, और अर्जुन की दादी क्या बोली ये आपको कल के पार्ट में पता चलेगा। इसका पार्ट 7 कल आएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर कल की वीडियो में।